चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ प्रोफेसर बेसिक सैलरी इज 16800 पर मंथ, ही कंट्रीब्यूट 12% to his provident fund including his employee contribution of 12%. Find the interest payable at the end of the year if the interest is calculated at 4% per annum. तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, एक एम्प्लॉय है, उसकी पर मंथली सैलरी जो है वो 16,800 रुपये, उसमें से वो 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करता है और 12 एम्प्लॉय फंड में जमा कराता है। और कहता है जो जमा करता है ना उसमें से 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है एक साल के अंदर। तो देखिए जब मैं इसमें इंटरेस्ट निकालूंगा तो पहले मंथ जो उसका अमाउंट कटेगा उसका 4% पूरे साल के लिए आएगा। ये मंथली तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 महीने का आ जाएगा और 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयरली आ जाएगा 4% से। फिर अगले महीने देगा तो कितना महीने के लिए होगा वो 11 महीने के लिए, फिर उससे अगले महीने कितना होगा 10 महीने के लिए, फिर उससे अगले महीने कितना होगा आपका 10 महीने के लिए, फिर 8, फिर 9, फिर 8, 7 ऐसे होगा। अगर ये बात पता है तो फिर तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे जरा देखिए, सिंपल सी बात है। एग्जामिनर कह रहा है 16800 अमाउंट है, तो उसका पहले निकालता हूँ 12%, तो 12 बटे में 100 हो जाएगा आपका। तो कितना होगा आपका क्या से 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ये कितना होगा 33, 33 8 दूनी 16, 16 दूनी 33 यानी कि 333 रुपये तो ये आ गया। काट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 168, तो कितना का 0, 8 2 10 11, 6 3 9 0 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि उसका जो अमाउंट होगा वो 2016 रुपीज हो जाएगा एक का, एक प्रोविडेंट फंड का। तो डबल करूंगा तो किसका हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। तो कितना होगा 4032 ये रुपीस हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा। तो अब ये क्या मिलता है उसे, मंथली मिलता है उसे। तो जो पहली बार मिलेगा तो कितने महीने के लिए उसको इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट मिलेगा उसे, क्योंकि वो पूरे 12 महीने यूज करेगा तो एक साल का इंटरेस्ट देगा। तो सिंपल सी बात है, ये 4032 इनटू में मैं क्या करूंगा आपका 4 बटे में 100, टाइम पीरियड कितना होगा, ये मंथली है तो 12 महीने साल बनाने के लिए तो 12 से भाग करेंगे तो ये ईयरली चेंज हो जाएगा, ईयरली। प्लस का फिर होगा 4032 इनटू में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में कितना 11 महीने, 11 बटे में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस में 4 बाय में 100 इनटू में 10 बाय में आपका 12 इनटू में 4032, सेम ऐसे करते लास्ट तक 1 तक आ जाएगा। उसमें से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये 4032 इनटू में आपका कितना आ जाएगा आपका 4 बाय में 100 और ये क्या हो जाएगा 1 बाय में 12, यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ आपका, ये 12 कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 12, फिर प्लस में कितना है 11 महीने, फिर प्लस में 10 महीने, डैश डैश करते करते कितना आएगा 1 महीने तक आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं समीशन वाला n प्लस का 1 बाय में आपका 2, तो ये टोटल जो नंबर्स का समीशन आएगा या तो आप जोड़ लीजिए या फिर इस तरह से निकाल लीजिए। तो इसका मतलब है 4032 इनटू में आपका 4 बाय में 100 इनटू में कितना हो जाएगा 12, इनटू में कितना हो जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा 2 और इनटू में कितना आ जाएगा आपका ये 12 आ जाएगा। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इस 12 से तो 12 चला गया आपका, इससे चल जाएगा 2 हो जाएगा आपका, तो कितना होगा 13 दूनी 26 यानी कि 4032 को 26 से भाग करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 ते 18 19, 6 चौक 24, ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, सॉरी 32 दूनी 64, 0 4 दूनी 8, ऐड करेंगे तो 2, 9 और 4 13, 6 और 2 कितना होगा 8, ये 4 और 10 हो जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 104832, 104832 यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, एक्चुअली में जब एग्जाम में करना तो कैसे करना है भाई, इसने मंथली दे रखा है ना तो सिंपल सी बात है, टोटल अमाउंट इसमें उसमें मिला के कितना इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया 4032 किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4 बटे 100 ले लिया। अब इसे टाइम से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम कितना होगा आपका कुछ नहीं करना। अगर इसने बोल रखा है ना कि 12 महीने ये मंथली दे रखा है तो पूरे ईयर का अगर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो सिंपल सी बात है, मुझे मालूम है कि 12 प्लस में आपका 11 प्लस में आपका 10 प्लस में आपका कितना हो जाएगा आपका प्लस में आपका हो जाएगा 9, ऐसे करते करते लास्ट में 1 आएगा। और ये मंथ है तो इनको ईयर में बदलने के लिए 12 से भाग किया होगा, तो सिंपल सी बात है 4032 इनटू में 4 बाय में 100 और सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इन सबको ऐसा जोड़ दीजिए या फिर यहाँ पे फॉर्मूला यूज कीजिए n प्लस का 1 बाय में आपका 2, तो ये n क्या होता है सबसे बड़ा नंबर होता है इसमें, तो ये 12 हो जाएगा 12 और n प्लस का 1 कितना हो 13 बटे में आपका 2 और 12 का 12 कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो इससे काटेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका
ऑप्शन जो आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।